मुझे फक्र है, गर्व है कि मैं अपने आप को छोटा राहुल कह रहा हूँ। इसने तलवे चाटे अंग्रेजों के। अय्याशी में नहीं, कांग्रेस ने दो हिंदुस्तान पाकिस्तान करवा दिया। घर छोड़ा नादानी में, बीवी छोड़ी जवानी में, और देश भेज दिया बुढ़ापे में। कांग्रेस ने ना मुस्लिम को पीछे रखा है। फिल्म देखी होगी, जनता है ये पब्लिक है, सब जानती है, अब सब जान चुकी है। सरकार की बात को हम सत्य थोड़ी मान लेंगे, वो क्या करिए। हम जब सुरक्षित होगा, जब आपके घर में बेटी सुरक्षित होगी, माँ सुरक्षित होगी। 10 साल में 5 मीटिंग्स हुई हैं, अब 2 साल बाद ब्राजील में करेगा। इसमें प्रधानमंत्री का वो कहाँ से रोल आता है? इसमें रोल आता है इंडिया का। देश को फकीर की जरूरत नहीं है, इस देश को प्रधानमंत्री की जरूरत है। इस वक्त हम दिल्ली का दिल कनॉट प्लेस में मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बहुत सारी जनता है, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जनता क्या सोचती है, क्या लगता है बदलाव होने वाला है, क्या महंगाई को लेकर के जनता क्या सोचती है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। बदलाव राहुल गांधी जी कहा जा रहा है मोदी जी एक अकेला शेर सब पे भारी है। ऐसा कुछ नहीं है, वो भी शेर ही है अपना। वो भी शेर है। इतने सालों से राज करा, कांग्रेस ना आएगी, दोबारा आएगी। कहा जा रहा है 9 साल बेमिसाल मोदी जी का। वो मोदी जी के बेमिसाल है, हमारे थोड़ी ना यार। जनता के लिए उन्होंने काम किया है। हाँ, हमारे लिए तो कोई काम नहीं किया। बहुत सारे सड़कें बनवाई उन्होंने। अच्छा, सड़कें, हाँ तो सड़कें तो बनती रहती हैं, उन्होंने क्या बनाई है? वो तो कई सालों से बनी रही हैं सड़कें। क्या लगता है आपको बदलाव होगा 2024? बदलाव तो ऐसे कि बदलाव तो होना ही चाहिए। बदलाव होना चाहिए। हाँ, अब बजाय इसके कि आप ये पूछें कौन बनेगा प्रधानमंत्री, ये नहीं पूछना चाहिए आपको। मेरी पर्सनल राय है, आपको ये पूछना चाहिए कैसा प्रधानमंत्री चाहिए आपको। अच्छा बताइए, कैसा प्रधानमंत्री चाहिए आपको? मेरे को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो बेरोजगारी कम करे, जो लोगों को, अगर कोई भी, मैं प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ या लोहे का काम कर रहा हूँ या किसी भी चीज़ का मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरे काम के आगे रोड़े अटकाने की बजाय मेरे को एट ईज दिया जाए। क्योंकि कंपनी में अनऑर्गेनाइज सेक्टर को जब तक आप नहीं उठाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो मोदी जी के राज में तो काफ़ी विकास हुआ है, कहा जा रहा है, रोजगार बढ़ी है। काहे की रोजगार बढ़ी सर? देखा ना, G20 हुआ है, देश चांद पे चला गया। तो देश चांद पे चले गया यार, G20 हुआ, इसमें रोजगार कहाँ से आ गए? वो चांद पे चले गया, चलना भी चाहिए। 84 में कि 86 में राकेश शर्मा जी गए थे, वो तब से उनकी शुरुआत होती जा रही है। ठीक है, इनके राज में हुआ, इसरो को फैसिलिटेट किया होगा तो उन्होंने चांद पे भेज दिया गया। इन चीज़ों के लिए किसी प्रधानमंत्री को गिफ्ट नहीं दिया जा सकता। G20 है, UN की काउंसिल है, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, तो इसके लिए इसमें प्रधानमंत्री की उपलब्धि क्या है? G20 समिट अगर इंडिया में हुआ तो इसमें प्रधानमंत्री का ऐसा खास क्या है? ये तो प्रोसीजर है। 2 साल बाद ब्राज़ील में होगा की बात है। चंद्रयान 3 उनके मतलब इसमें शासनकाल में सक्सेसफुली लैंड किया, उसके बाद G20 भारत, उसका अध्यक्षता भारत किया। सर ये तो प्रोसीजर है। पिछले 10 साल में 5 मीटिंग्स हुई हैं, अब 2 साल बाद ब्राज़ील में करेगा। इसमें प्रधानमंत्री का वो कहाँ से रोल आता है? इसमें रोल आता है इंडिया का। इंडिया मतलब मेरे भारत का। तो कहा जाता है, आप इंडिया बोल रहे हैं, आप तो कहा जाता है इंडिया जो नाम है गुलामी का प्रतीक है। वो अब किस मुद्दे पे जाएंगे इलेक्शन लेने? नोटबंदी पे जा नहीं सकते, GST पे जा नहीं सकते, बेरोजगारी पे जा नहीं सकते, किस पे जाएंगे? तो इन मुद्दों को भटकाने के लिए कोई मुद्दा चाहिए। भारत इंडिया भारत करते रहो, क्योंकि ये हड्डी ऐसी फंस गई है इंडिया की। तो मोदी जी जो कह रहे हैं कि एक बार और चांस दे तो ये देश जो है तीसरी अर्थव्यवस्था वाली देश बन जाएगी, 5 ट्रिलियन वाली देश बन जाएगी। तो 5 ट्रिलियन बन जाएगी, आपको समझ में आ जाएगी। ऐसी 5 कैलकुलेशंस देखते हैं किस पे है। 94% अनऑर्गेनाइज सेक्टर है हिंदुस्तान में। ये जो दिखाते हैं ना 3 ट्रिलियन इकॉनमी, वो सिर्फ 6% के लोग कैलकुलेट, अमीर और अमीर होता जा रहा है। गरीब और गरीब होता है? नहीं, गरीब को कोई फर्क नहीं पड़ता। गरीब को उसने 500 रुपये कमाना है, अगर आटा 100 रुपये का हो जाएगा तो वो 250 ग्राम ले लेगा, अगर कम होगा तो वो 1 किलो लेगा। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, अपर मिडिल क्लास है, वो चलाते हैं देश की इकोनॉमी, और उन्हीं की जो इनकम होती है, उन्हीं की ग्रोथ से देश कमाता है। अब उसको तो आपने बंद किया हुआ अनऑर्गेनाइज सेक्टर को। आप जाके देखो, अब फैक्ट्री चले जाओ, किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में घुस जाओ, आप किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में घुस जाओगे, उसकी फैक्ट्री के अंदर घुस जाओगे, वेला बैठा है। और ये लोग क्या समझते हैं, MSME के इतने लोन दे दिए। अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर को पैसे की ज़रूरत नहीं है। अगर आज मैं फैक्ट्री 4 वर्कर लेके मैं कोई फैक्ट्री चला रहा हूँ तो मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। मेरे पास आज तो अगर कोई डिमांड आ जाएगा तो मैं उसको अपनी प्रोडक्शन को डबल भी कर लूँगा, लेकिन बेचूंगा कहाँ? तो क्या लगता है, बदलाव होना चाहिए या बदलाव की लहर चल रही है? बदलाव होना ही चाहिए। मैं कहता हूँ चलो बदलाव नहीं भी हो, एटलीस्ट विपक्ष खड़ा तो है। अब आप अकेले कैमरामैन यहाँ पे लेके अकेले एंकर हो, तो आपसे
ना बुरा पता लगेगा ना अच्छा पता लगेगा। पता तो तभी ना चलेगा जब आपके साथ वाला होगा। जब कंपटीशन ही नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन ही इंसान के अंदर से बेस्ट लेके आता है। क्या लगता है 2024 में बदलाव होगा? ये नहीं पता कौन सी सरकार आएगी, लेकिन मोदी सरकार नहीं आएगी। मोदी नहीं आएंगे? कहेंगे मोदी एक अकेला शेर सब पे भारी है। क्या कर लिया, एक कर्नल मर गया, एक मेजर मर गया, एक DSP मर गया और 3 जवान शहीद हो गए। क्या करे 56 मोदी जी के शासन में जो पाकिस्तान टाइट है, चीन टाइट है, सुरक्षा देश सुरक्षा है। कल परसों एक कर्नल मर गया सेना का, एक मेजर मर गया, एक DSP मर गया पुलिस, कश्मीर पुलिस का, और 3 जवान शहीद हुए। 56 वाले ने क्या कर लिया? कुछ नहीं किया। क्या करा बताओ, क्या करा बताओ। 2019 में जो है 40 जवान शहीद हुए थे पुलवामा अटैक। वो RDX का आज उसकी इंक्वायरी हुई आज तक। 2 टेररिस्ट के साथ पकड़ा गया था कपूरथला से, उसको पकड़ लिया, जेल में डाल दिया और सरकार ने उसको छोड़ दिया कि इसकी इंक्वायरी देश हित में नहीं है। एक टेररिस्ट के साथ जो आदमी पकड़ा जाए उसकी इंक्वायरी देश हित में नहीं है, बताओ कैसे नहीं है? और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश। क्या लगता है 2024 में बदलाव होगा? बिल्कुल होगा, बदलाव होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा लगता है क्या ये जो मोदी सरकार है वो इंडिया नाम से, विपक्ष जो इंडिया नाम रख दिया है, इसलिए उन्होंने आप कहा जा रहा है कि इंडिया जो नाम है गुलामी का प्रतीक है? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? भाजपा सरकार कह रही है कि भारत ही बोलना चाहिए। भाजपा सरकार कह रही है ना, तो भाजपा सरकार की बात को हम सत्य थोड़ी मान लेंगे। वो क्या कह रही है, क्या है वो तो हम जानेंगे। एक बात सुनो, मेरी इंडिया का नाम बदल के तो मोदी जी को इतनी कॉमन सेंस नहीं थी। वो क्यों कहते मेक इंडिया स्टार्टअप इंडिया, खेलो इंडिया? वो मोदी ने नहीं क्यों बोला था? 2014 के बाद उन्होंने कहा था ना, तो फिर क्यों बोला था? उनको भी सेंस होनी चाहिए ना। ये सब तो ये सब जो है, इंडिया गठबंधन से ये सब कुछ होने वाला, इंडिया गठबंधन से घबरा के इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये भी उस तरीके की बात है जिस तरह लेकिन कहने का मतलब है जो इंडिया गठबंधन का, जो विपक्ष का गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया, उससे घबराई हुई है भाजपा। बिल्कुल घबराई है। लेकिन कहा जा रहा मोदी जी एक अकेला शेर सब पे भारी है। आपको ऐसा लगता है? नहीं कह सकते हैं कि क्या लगता नहीं लगता है, लेकिन जनता क्या सोचती है ये सबसे बड़ा। मोदी जी की पार्टी में कितनी पार्टी है? इंडिया में 38 दल शामिल हुए। 38 वर्सेस 28। आप समझ सकते हैं कि मोदी जी कैसे सिखा सकते हैं कि हम शेर हैं। तो 38 की जरूरत क्यों पड़ी? जब वो अकेले शेर थे तो 38 की जरूरत क्यों पड़ी? लेकिन विपक्ष पे लगातार जो है भाजपा की तरफ से सवाल उठ रहे हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। अब तक 3 बैठक हुई, अब तक क्लियर नहीं हुआ। विपक्ष उसको प्रधानमंत्री को पूछो कि 5 स्टेट में चुनाव है, उसका CM कौन बनेंगे? हम ये मुद्दा उठा रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि विपक्ष में प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, तो उसके 5 स्टेट में चुनाव है, CM कौन बनेंगे? CM कौन बनेगा उसको वो बताओ। मोदी के CM कौन बनेगा 5 स्टेट में? बताइए। और भी लोग हैं, जानने की कोशिश। क्या लगता है 2024 में बदलाव होगा? बदलाव तो आपको नजर 23 से आ नहीं रहा क्या? 23 से बदलाव नजर नहीं आ रहा आपको? एक जगह कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार हो गई। कर्नाटक कौन बात कर रहा है? तो अभी तो और चर्चा में क्या हुआ था? आपको ऐसी कौन सी दिक्कत महसूस, ऐसी क्या दिक्कत महसूस हो गई आपको? 3 राज्यों के अंदर अपना CM कैंडिडेट घोषित करने में दिक्कत हो रही है, तो क्या हो गया भाई? लेकिन विपक्ष का अभी तक जो है ये क्लियर नहीं हुआ कि दूल्हा कौन होगा। मैं क्या, दूल्हा किसे बोलते हैं? दूल्हा हिंदुस्तान की जनता है। कौन होगा? हिंदुस्तान की जनता दूल्हा है। एक फकीर को चुना था, ऐसा फकीर दुनिया ना दिखाए किसी को, ऐसा फकीर दुनिया ना दिखाए किसी को। जो फकीर 10 करोड़ के सूट में घूमे। लेकिन मेरी सुनिए ना, अब ऐसा फकीर नहीं चाहिए हिंदुस्तान को। ऐसा आदमी चाहिए जो अब में से महसूस हो, आप में से रहे। ऐसा दूल्हा नहीं चाहिए। अब दूल्हा क्या लगता है कि जो विपक्ष जो इंडिया नाम रखने से क्या वो इंडिया है? क्या इंडिया नाम रखना चाहिए? अभी मेरे बड़े भाई ने कहा इस देश को फकीर की जरूरत नहीं है, इस देश को प्रधानमंत्री की जरूरत है। और हम फकीर तो सस्ते से सस्ता पाकिस्तान से भी ले आएंगे। समझ रहे हैं आप? और अभी आप कह रहे हैं कि मोदी जी शेर हैं। अरे भैया, इस देश को प्रधानमंत्री की जरूरत है, शेर तो हम वहाँ से भी ले आएंगे, चिड़ियाघर से। समझ रहे हैं आप? चिड़ियाघर से। और आप कह रहे हैं कि बदलाव 100% मैं लिख के दे रहा हूँ। छोटा राहुल लिख के दे रहा है, क्योंकि अब का जो चुनाव है। आप छोटा राहुल? अरे मुझे फक्र है, गर्व है कि मैं अपने आप को छोटा राहुल कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अब के चुनाव जो है ना, सीधा NDA और इंडिया का नहीं है। अब सीधा चुनाव जो है ना, मोदी बनाम जनता का है। चुन चुन के हिसाब ले लेगी जनता 2024 में। लेकिन बहुत सारी जनता कह रही है कि
कि हमें विकास की जरूरत नहीं है, लेकिन देश को सुरक्षित करने के लिए, धर्म को की रक्षा के लिए मोदी जी ने तो योगी चाहिए। धर्म जब सुरक्षित होगा जब आपके घर में बेटी सुरक्षित होगी, माँ सुरक्षित होगी, आपके घर में रोजगार होगा, बेरोजगारी नहीं होगी, आपके तन पर कपड़ा होगा, आपके पेट में निवाला होगा और प्यासे के मुंह में पानी होगा। धर्म भी यही कहता है मेरे दोस्त। और सुनिए, ये सनातन के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, आस्था के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर अब मेरी देश की जनरेशन जो है वो पढ़ी लिखी है, सब जान चुकी है। आपने एक फिल्म देखी होगी, जनता है ये पब्लिक है सब जानती है, अब सब जान चुकी है। अब जो है लोगों को खाना चाहिए, भूखे को खाना चाहिए, नंगे को कपड़ा चाहिए। एक तरफ ये भी कहा जाता है कि जनता जान चुकी है कि देश के लिए मोदी जी ही जरूरी है। देखिए, ये देश की जनता नहीं कह रही, कुछ मुट्ठी भर जो अंधभक्त हैं वो लोग कह रहे हैं। आप देख लीजिए कितनी मट्टी खराब हुई है G20 में। जो बाइडन अरे सुनिए, मीडिया के साथ तो होना ही ऐसा चाहिए, कुत्ता ना घर का ना घाट का। मीडिया बोले विपक्ष की मट्टी खराब हुई, विपक्षी बेरोजगार है क्योंकि नंबर 2 की दुकानें चल रही जो बंद हुई हैं। आपको नहीं लगता कि महंगाई बढ़ी है? आपको नहीं लगता महंगाई बढ़ी है? कहें कि महंगाई बढ़ी है? महंगाई नहीं बढ़ी है। कहें कि महंगाई है भैया? मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, अगर इनकी 80,000 या मेरी 60,000 सैलरी है तो इनको क्या होगा भूख का एहसास? आप इनसे ये पूछिए, भैया उनसे पूछिए जो रोज का खुआ खोद के पानी पीने वाले मजदूर हैं, उनसे पूछिए क्या महंगाई होती है। ये कह रहे क्या महंगाई है? बड़ी भी बढ़नी चाहिए, पॉपुलेशन बढ़ा तो अच्छा महंगाई बढ़ना चाहिए, थोड़ा बहुत तो बढ़ना चाहिए, पॉपुलेशन भी तो बढ़ना चाहिए। आप कंट्रोल, पॉपुलेशन पे भी कंट्रोल करना चाहिए कि नहीं? पॉपुलेशन कंट्रोल है ही नहीं। आप लोग बोल रहे हैं पॉपुलेशन को लेकर के लगातार जो है आवाज उठती है। क्या लगता है किसको कहा जाता है? सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जाता है इसको लेकर? मैं बोल रहा है कि मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है। खड़ा हूँ, सबसे ज्यादा विकास कांग्रेस ने ना मुस्लिम को पीछे रखा है। जो बोल रहा है ना, मैं दूंगा जवाब कांग्रेस का। नसबंदी किन्ने कराई मुसलमान की? कांग्रेस ने। शिक्षा से पीछे किन्ने रखा है? कांग्रेस ने। देश के नाम पे किन्ने बांटा हिंदू मुस्लिम को? कांग्रेस ने किया है। शिक्षा से पीछे कांग्रेस ने रखा है। मस्जिद में जाने किन्ने बंद कराई है? कांग्रेस ने। एक चीज माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं जो सबसे ज्यादा विकास मुस्लिम समाज का किया है। रिकॉर्ड है, उठा के देखिए आप। मुसलमान तो खुश नहीं है उनसे। जाकिर हुसैन है, मुरादाबाद के G20 में बुलाया, तमाशा है विपक्ष के मुंह पे जो हिंदू मुस्लिम कहते हैं। देखिए, कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने ही मुसलमानों का शोषण किया, मुसलमानों को पीछे छोड़ा। आज मुसलमान पीछे तो कांग्रेस की वजह से। मैं बताता हूँ मोदी जी क्या है, मैं बताता हूँ। देखिए उन्होंने घर छोड़ा नादानी में, बीवी छोड़ी जवानी में और देश भेज दिया बुढ़ापे में। और अंधभक्त मस्त है गुलामी में। गुलामी किन्ने करी? गुलामी अंग्रेजों की गुलामी किन्ने करी? कांग्रेस ने तलवे चाटे अंग्रेजों के। अय्याशी में नहीं, कांग्रेस ने दो हिंदुस्तान पाकिस्तान करवा दिया। अंग्रेज पे गुलामी का आरोप लगा। मोदी जी कहते हैं कि ये अंग्रेजों का धरोहर है, ये अंग्रेजों की जागीर है। अरे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मोदी जी, अंग्रेजों की धरोहर तो RSS भी है, उसको खत्म करिए ना। पैदा की हुई तो अंग्रेजों की है, उनकी सोच जो आपके विचार है उसको खत्म करिए, फूट डालिए, राज करिए। ये धरोहर है अंग्रेजों की, उसको खत्म करिए। भाई मेरा कहता है कांग्रेस ने मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, पर भाई का जवाब देना चाहता हूँ कि कांग्रेस तलवे चाटती। तलवे वो इंसान चाटेगा जिसको पता होगा कि मैं काम नहीं कर सकता। अब अभी G20 पे हुआ ये कांग्रेस पे तलवे। बात G20 की हो रही थी, यहाँ पे तलवे चाटने तक कांग्रेस ने तलवे चाटे, उसने ये किया। बात मुद्दे की वो है, ये कह रहे ना कि ये वही रावण है, भैया कह रहे रावण, ये वही रावण है जो आदर्शपुरी जैसी फिल्में, विवादित फिल्में बनाते हैं। सीता माँ का इन्होंने खेल बनाकर भाई साहब बजरंग बली को भी नहीं छोड़ा, श्री राम को भी नहीं छोड़ा। इन्होंने शर्म आनी चाहिए इनको। इन्होंने रामायण का खेल बनाकर रख दिया। गाय के
राष्ट्रवादी हैं आप, काहे के राष्ट्रवादी हैं? ये वो रावण है, कलयुग के रावण, जो राम के नाम पर देश को ठग रहे हैं। ये मोदी राम के नाम पे देश को ठगा जा रहा है, ये लगातार जो है कांग्रेस की तरफ से, विपक्षी की तरफ से आरोप लग रहे हैं। मैं आपको विपक्ष की बात बता रहा हूँ। 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदी है राम नाम के नाम से, लिखा हुआ ये पढ़े लिखे अनपढ़ है, बेतुकी बात करते हैं, कहते हैं G20 में मिला क्या? अरे G20 में पाकिस्तान को कोई पूछने वाला नहीं। अच्छा, पाकिस्तान से मुकाबला करेंगे? बता दी, पाकिस्तान से मुकाबला करेंगे? एक बार बताइए, आज पाकिस्तान की ये लोग बात करते ना, पाकिस्तानियों का बिरयानी खाने के लिए, पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तान हमारे भारत में कैसे है बराबरी में? आइए बिरयानी पाइए, बिरयानी पे अमेरिका से मोदी जी आते हैं उनके, और दिनों बताओ पाकिस्तान चले जाते हैं बिरयानी खाने। क्या वो हमसे पूछा था? क्या हमसे पूछा था?